नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के इस बेहद रोमांचक मार्केट एक्शन को डिकोड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आज 6 मई 2026 को भारतीय इक्विटी बाजारों में हमने जो शानदार रिलीफ रैली देखी है ना, वो वाकई काबिले तारीफ है। बुल्स ने क्या जबरदस्त वापसी की है। आज हम इसी उछाल के पीछे के असली कारणों से लेकर कल के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप्स तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। 1434 पॉइंट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आज बैंक निफ्टी इंडेक्स की उस शानदार बुलिश वापसी का पैमाना है जिसने सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज बाजार में खरीदारी का मोमेंटम कितना ज्यादा शक्तिशाली था। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले द मैसिव रिलीफ रैली, फिर हम नजर डालेंगे पीस होप्स एंड क्रैशिंग ऑयल पर, उसके बाद बात करेंगे आज के विनर्स एंड लैगर्ड्स की, और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कुछ शानदार इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मैसिव रिलीफ रैली रिक्लेमिंग की टेक्निकल लेवल्स। आज बाजार में जो चौतरफा खरीदारी हुई है ना, उसने इंडिसेस को अपने डेली हाई के बिल्कुल करीब बंद होने में जबरदस्त मदद की। देखिए, निफ्टी 50 पूरे 298 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 24,331 पर बंद हुआ। मतलब इसने 24,300 के उस भारी रेजिस्टेंस जोन को मानो बहुत ही आसानी से पार कर लिया। बीएसई सेंसेक्स भी पीछे नहीं रहा, 941 अंक उछलकर सीधे 77,959 पर पहुंच गया। और बैंक निफ्टी, वो तो आज का निर्विवाद सितारा रहा, 1434 अंकों की विशाल छलांग लगाकर ये 55,981 पर क्लोज हुआ है। और इस सब के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। बाजार में डर का माहौल काफी कम हो गया है। इंडिया VIX वॉलेटिलिटी इंडेक्स तेजी से 7% तक गिर गया। ये 17 के मार्क से नीचे फिसलकर सीधे अपने एक महीने के निचले स्तर पर आ गया है। आपको पता है इसका क्या मतलब है? ये निवेशकों के लौटते हुए और बढ़ते हुए भरोसे का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पीस, होप्स एंड क्रैशिंग ऑयल, द ड्यूअल मैक्रो इकोनॉमिक कैटलिस्ट्स। तो आखिर इस मार्केट मूव के पीछे असल वजह क्या थी? आज बाजार को दो बहुत बड़े ग्लोबल कैटलिस्ट्स मिले। पहला, अमेरिका ईरान कूटनीतिक वार्ता में एक बड़ी प्रगति की खबरें सामने आईं। इसके साथ ही हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जो नौसैनिक नाकेबंदी चल रही थी, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा जा रहा था, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इन कूटनीतिक कदमों ने मानो निवेशकों के कंधों से अनिश्चितता का एक बहुत भारी बोझ उतार दिया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, ब्रेंट क्रूड पूरे 6% क्रैश होकर लगभग $103 प्रति बैरल के आसपास आ गया। कच्चे तेल में आई ये भारी गिरावट भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, और इसी ने दोपहर के वक्त बाजार में खरीदारी की एक शानदार लहर पैदा कर दी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, विनर्स एंड लैगार्ड्स, सेक्टर डाइवर्जेंस इन द कैश मार्केट। अब देखते हैं कि आज के इस माहौल में बाजी किसने मारी। आज के स्पष्ट विनर्स वो स्टॉक्स रहे जिन्हें कच्चे तेल के गिरने का सीधा और तुरंत फायदा होता है, जैसे कि इंडिगो और एशियन पेंट्स। जाहिर है इनकी इनपुट कॉस्ट अचानक से कम हो गई। इसके अलावा HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस जैसे भारी वॉल्यूम वाले बैंकों ने भी आज शानदार आउट परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ लैगर्ड्स यानी पीछे रहने वालों में स्वाभाविक रूप से एनर्जी पैक का नाम सबसे ऊपर था। ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्यूब्रो और NTPC जैसे स्टॉक्स आज स्ट्रगल करते दिखे और लाल निशान में ही रहे। अगर हम ओवरऑल मार्केट ब्रेथ की बात करें तो आज 3-1 का एक बेहद ही शानदार एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखने को मिला। इसका सीधा सा मतलब है कि 75% स्टॉक्स आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए। और हाँ, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में जो लगभग 2% की तेजी आई है ना, वो चीख कर ये साबित कर रही है कि आज बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टॉप स्टॉक्स टू वॉच फॉर May 7। कल के लिए हमारी पहली रणनीति है BSE लिमिटेड प्री अर्निंग्स मोमेंटम। तो देखिए आज हुआ क्या। ये स्टॉक भारी वॉल्यूम के साथ 2.3% उछला। 1.6 मिलियन से भी ज्यादा शेयरों के ट्रेड के साथ इसने सीधे 3,812 रुपये का 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर छू लिया। अब कल इसके Q4 नतीजे आने वाले हैं, इसलिए इसमें भारी अस्थिरता रहने की पूरी संभावना है।
लेकिन इसके इस शानदार एक्सचेंज वॉल्यूम को देखते हुए 3780 से 3800 के जोन के आसपास बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी का मौका तलाशना आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। इससे आप नतीजों के बाद आने वाले किसी भी संभावित स्पाइक का बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। दूसरी रणनीति है HDFC बैंक वॉल्यूम ब्रेकआउट। चेयरमैन के इस्तीफे के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी जितनी भी चिंताएं थीं, उनके साफ होने की खबरों के बीच ये स्टॉक आज पूरे 3% ऊपर बंद हुआ है और इसी के साथ ही अपने शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन फेज से भी बाहर निकल गया है। इसका स्ट्रक्चरल ट्रेंड अब काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। कल अगर ये आज के उच्चतम स्तर को पार करता है तो आप कंटिन्यूएशन मोमेंटम पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, जोखिम से बचने के लिए 1500 रुपए के बिल्कुल करीब एक सख्त स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल के लिए हमारी तीसरी और आखिरी रणनीति है एशियन पेंट्स क्रूड ड्रॉप प्ले। $103 के ब्रेंट क्रूड प्रिंट के आते ही आज इस स्टॉक में भारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाइंग देखने को मिली है। अगर कल सुबह एशियाई ट्रेडिंग सेशन में भी कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह शांत रहती हैं, तो आप आज दोपहर के सेशन के VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को लॉन्ग एंट्रीज के लिए एक डायनामिक सपोर्ट लेवल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सच कहूं तो ये स्टॉक किसी गैप अप या अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। तो आज की इस डीप और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है, कल बाजार में आपका फोकस किस ओर रहने वाला है? क्या आप BSE लिमिटेड के नतीजों के मोमेंटम पर दांव लगाएंगे या फिर एशियन पेंट्स और इंडिगो में लो ऑयल वेव की शानदार सवारी करना पसंद करेंगे? चॉइस आपकी है। आज डिस्कस किए गए इन सभी डेटा पॉइंट्स और सेटअप्स का इस्तेमाल आप कल के बाजार की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।